बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क़ुरान शहादत ऑर्डर 1984 के आर्टिकल नंबर 4 से लेकर 14 तक है, जिसे हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन भी कहते हैं कि ये किन पार्टीज़ के दरमियान होती है और इसे कैसे, इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ प्रोटेक्शन कैसे हासिल होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4 की, जो जजेज़ और मैजिस्ट्रेट के बारे में कहता है कि किसी भी जज या मजिस्ट्रेट को ये कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने कंडक्ट के हवाले से कम्युनिकेट करे या उस ट्रायल के हवाले से या उस प्रोसीडिंग के दौरान जो बात उसके इल्म में आई है उसको डिस्क्लोज़ करे। ये हम उनको कंपेल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक मुलज़िम ए है, वो ये कहता है कि फ़लाँ मैजिस्ट्रेट साहब हैं बी, जिन्होंने जो डेपोजिशन है वो इम्प्रॉपरली ली है, तो जज साहब से ये नहीं पूछा जा सकता कि वो ये बताएं, ये डिस्क्लोज़ करें कि मुलज़िम ने क्या कहा है। इसकी दूसरी मिसाल नाज़रीन ये है कि अगर कोई मुलज़िम ए ये कहता है कि फ़लाँ कोई मैजिस्ट्रेट बी हैं जिन्होंने फ़ॉल्स एविडेंस ली है, तो उनको अब कंपेल नहीं कर सकते कि वो डिस्क्लोज़ करें कि ये मुलज़िम ने इस बारे में क्या कहा है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई कोर्ट में कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आता है, जो जज साहब जिसको देखते हैं उनकी मौजूदगी में होता है, तो फिर उनको बतौर विटनेस एग्ज़ामिन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक एक्यूज़ पर्सन ए को कोर्ट में पेश किया जाता है और वो किसी पुलिस ऑफिसर बी पर अटैक करता है उसको ज़ख्मी करने के लिए, तो इस अक्रेंस की बाबत जज साहब को पूछा जा सकता है, उन्हें बतौर विटनेस एग्ज़ामिन किया जा सकता है। या फिर जो सुपीरियर कोर्ट है वो अपने किसी स्पेशल ऑर्डर से किसी भी इंसिडेंट के बारे में या किसी भी वक़ुआ के बारे में वो पूछ सकते हैं कि इसके बारे में वो मालूमात हासिल करना चाहें। इसका जो आर्टिकल नंबर 5 है वो कहता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, कि अगर दो जो मैरिड कपल हैं वो अपनी मैरिज बॉन्ड के दरमियान एक मैरिड पर्सन दूसरे मैरिड पर्सन को कोई कम्युनिकेट करता है, तो जो कम्युनिकेशन करने वाला मैरिड पर्सन है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो इसको डिस्क्लोज़ करे। इसकी ये एक्सेप्शन नाज़रीन ये है कि जिस बंदे ने वो कम्युनिकेशन की है, तो अगर तो वो अपनी एक्सप्रेस कंसेंट दे दे, तो फिर दूसरा बंदा जिसके साथ ये कम्युनिकेशन की गई है वो इसको डिस्क्लोज़ कर सकता है। नाज़रीन, इसका जो आर्टिकल नंबर 6 है वो एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट है, कि किसी को ये इजाज़त नहीं है कि कोई वो ऐसा कोई सबूत दे, कोई एविडेंस पेश करे कि कोई फ़लाँ कोई जो सरकारी रिकॉर्ड है, जो अनपब्लिश रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड है, उसको कहाँ से अखज़ किया गया है, इसके बारे में कोई सबूत पेश करे, ये उसको हम कंपेल नहीं कर सकते। इसका नाज़रीन जो आर्टिकल नंबर 7 है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में है। किसी भी सरकारी अफसर को उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई उससे कम्युनिकेशन की जाती है, तो उस पब्लिक सर्वेंट को भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उसको डिस्क्लोज़ करे। इसका जो आर्टिकल नंबर 8 है वो किसी ऑफेंस के कमिट होने के बारे में है, किसी अक्रेंस के बारे में है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को या किसी मैजिस्ट्रेट को या कोई रेवेन्यू ऑफिसर है उसको कोई किसी ऑफेंस के बारे में, उसकी कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उनको भी हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो इसको डिस्क्लोज़ करें या डाइवल्ज करें या अपने सोर्स को, कि उन्हें ये कम्युनिकेशन कहाँ से और कैसे मिली है, उनको भी हम कंपेल नहीं कर सकते। इसका जो आर्टिकल नंबर 9 है नाज़रीन वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में है। अगर कोई क्लाइंट अपने एडवोकेट से कोई ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट कोई बात कम्युनिकेट करता है जो किसी दस्तावेज़ के बारे में है, अपने उसके केस के बारे में है, तो जो एडवोकेट है उसको ये इजाज़त नहीं है कि वो इसको कम्युनिकेट करे, और ना ही हम उसको कंपेल किया जा सकता है कि वो इसको डिस्क्लोज़ करे। इसका एक्सेप्शन नाज़रीन ये है कि अगर वो क्लाइंट कोई ऐसी बात करता है जिसमें कोई ऐसा अनलॉफुल पर्पज़ है या कोई ऐसी फैक्ट की तरफ वो इशारा करती हैं कि जिसमें कोई जुर्म या फ्रॉड होने का कोई ऐसा कोई खदशा है, तो फिर उसको इसके बारे में वो पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्लाइंट ये कहता है
कि किसी वकील साहब से ये कहता है कि आप मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी के हवाले से वो फॉर्ज डीड पर वो मेरा अपना केस सू करें, तो इसको ये इस आर्टिकल के तहत प्रोटेक्शन हासिल नहीं है। अब इसका जो आर्टिकल नंबर 10 है वो नाज़रीन ये कहता है कि जो इंटरप्रेटर हैं या जो क्लर्क्स हैं एडवोकेट्स हजरात के, या जो उनके जो सर्वेंट्स हैं, उन पर भी ये जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल नंबर 9 की वो भी एप्लीकेबल हैं। यानी कि उनको भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो कोई खास फैक्ट है या उसको डिस्क्लोज़ करें। इसका जो आर्टिकल नंबर 11 है वो ये कहता है कि ये प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। अब अगर कोई पार्टी, इसका मतलब नाज़रीन ये है कि अगर कोई पार्टी अब किसी दावे में वो कोई सबूत देती है, वो वर्ज़ा कराना तौर पर वो सबूत देती है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो आर्टिकल 9 के तहत जो प्रोटेक्शन हासिल है वो वेव हो गई है, वो ख़त्म हो गई है। इसका ये मतलब नहीं लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी एडवोकेट को कोई खास पार्टी वो बुलाती है किसी अपने केस में, तो इसका ये मतलब नहीं लिया जाएगा कि उसने अपनी कोई एक्सप्रेस कंसेंट दे दी है, या जो वो वकील है वो ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज़। इसके बाद इसका जो आर्टिकल नंबर 12 है वो ये कहता है कि जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है अपने किसी लीगल एडवाइज़र से, वो भी उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप उसको डिस्क्लोज़ करें या उसको डाइवर्ज करें। इसका जो आगे आर्टिकल नंबर 13 है वो ये कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी। अब अगर किसी गवाह के पास कोई ऐसी टाइटल डीड है जो उस केस में वो पार्टी नहीं है, तो उस गवाह को हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो उसको पेश करे, या उसको उसकी वो फराहमी के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर उसके पास कोई ऐसी दस्तावेज़ है जो उसके पोजेशन में आ गई है किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में, वो किसी प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी है, तो उसको हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो ऐसी दस्तावेज़ पेश करे या कोई ऐसी दस्तावेज़ पेश करे जो उसके ख़िलाफ़ इनक्रिमिनेट हो, या वो ऐसा वो मटीरियल हो जो उसको कसूरवार ठहराए, तो हम उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो पेश करे। इसका एक्सेप्शन ये है कि नाज़रीन, अगर वो तहरीरी तौर पर वो रिटन अपनी कंसेंट दे दे उस बंदे को पेश करने का, अगर वो अपनी कंसेंट दे दे जो इसका मुतालबा कर रहा है, तो फिर उसको वो पेश किया जा सकता है। इसका जो आर्टिकल नंबर आखिरी जो 14 है वो ये कहता है कि दस्तावेज़ फराहम करना जो कि किसी और के कब्ज़ा में है वो पेश करने से इनकार कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसके पास किसी डॉक्यूमेंट की पोजेशन है, लेकिन वो दस्तावेज़ उसका जो टाइटल है वो किसी और का है, वो किसी और की ओनरशिप है, तो हम उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो दस्तावेज़ पेश करे। हाँ, अगर अलबत्ता वो जिसकी ओनरशिप है, अगर मिसाल के तौर पर अगर वो उसके पास होती तो वो अगर इनकार कर देता तो फिर इसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो उसको पेश करे। अब अगर वो जिसकी वो टाइटल है, अगर वो अपनी अपनी एक्सप्रेस कंसेंट दे दे, तो जिसकी पोजेशन में है फिर वो आदमी वो दस्तावेज़ पेश कर सकता है। ये इसका एक्सेप्शन भी है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।